नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। इस चैनल पर आपको मिलते हैं स्मार्ट होम हैक्स, इजी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो आपकी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सुपर सिंपल सॉल्यूशंस दे देते हैं। चाहे किचन हो, वार्डरोब हो या पूरा घर, यहाँ हम चीज़ों को बनाते हैं नीट, सॉर्टेड और स्ट्रेस फ्री। बिना ज़्यादा खर्चा, बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान, सिर्फ ऐसे हैक्स जो रियल लाइफ में एक्चुअली काम करते हैं। अगर आप चाहते हो कम टाइम में ज़्यादा काम और घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में फिर से शेयर कर रही हूँ कुछ स्मार्ट होम हैक्स, कुछ लाइफ हैक्स जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ एंड घर दोनों को मैनेज कर पाएंगे। विंटर्स में कपड़े सुखाने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, स्पेशली अगर हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम हो। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत इजी सा DIY शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है हैंगर और उस हैंगर में थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में आपको इस तरीके से रबर बैंड्स को फिक्स कर देना है। जितना बड़ा आपके हैंगर का साइज हो उस हिसाब से आप 6, 7, 8 रबर बैंड्स लगा सकते हैं और आपका DIY मल्टी हुक हैंगर रेडी है। अब बस ये जो हमने रबर बैंड्स की हेल्प से जो हुक्स क्रिएट करे हैं, उसमें जो भी कपड़े आपको ड्राई करने हैं उन्हें हैंगर में लगा करके इन रबर बैंड्स में फिक्स कर दीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। आप एक ही जगह पर काफ़ी सारे कपड़ों को ड्राई कर पाएंगे अगर आपके घर में स्पेस की प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं तो उनके जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जिन्हें हम यूजुअली नहीं सुखा पाते हैं, इस तरीके से उनके कपड़े खोएंगे भी नहीं और वो ईजिली ड्राई भी हो जाएंगे। इस हैक में आपको चाहिए है एक हैंगर और कोई भी पुराना सॉक जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। हैंगर के एक एंड पे आपको इस तरीके से सॉक्स को चढ़ा देना है या अप्लाई कर देना है और आपका DIY गैप डस्टर विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी रेडी है। इसकी हेल्प से जो हमारे फर्नीचर के नीचे ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहाँ हम यूजुअली क्लीन नहीं कर पाते हैं, देखिए कितना सारा डस्ट ओवर द टाइम यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया था, जो कि इस एक छोटे से DIY की हेल्प से हम सारा का सारा डस्ट रिमूव कर सकते हैं। पैसे भी नहीं खर्च करे और घर पर हमने DIY गैप डस्टर भी रेडी कर लिया। ये जो हमारे कटर्स होते हैं उसमें आपको छोटे छोटे से ब्लेड पर स्लॉट्स दिखेंगे जिन्हें हमें बेसिकली टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए ताकि जो ब्लेड की शार्पनेस है वो एज इट इज इंटैक्ट बनी रहे। एक ही ब्लेड को जब आप यूज़ करते रहते हो तो उसकी शार्पनेस कम हो जाती है और इसको डायरेक्टली आप तोड़ोगे तो कभी कभी हाथ पर लग जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल का लाइफ हैक शेयर कर रही हूँ। किसी भी कटर के पीछे आपको इस तरीके से एक रिमूवेबल पार्ट मिलता है और उस पार्ट में आपको एक छोटा सा स्लॉट दिखेगा। इस स्लॉट को आपको ब्लेड के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है एंड जस्ट इसे नीचे की तरफ थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना है। जो ब्लेड है वो जहाँ पर स्लॉट था उसका कट होने का, वहाँ से वो कट हो जाएगी एंड आपकी जो ब्लेड की शार्पनेस है वो वापस से आप रीगेन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जैसे जैसे हम इसे यूज़ करते रहते हैं इसकी शार्पनेस कम होती रहती है। तो एक ये बहुत ही कमाल सा हैक है जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं एंड वापस इसे पीछे फिक्स कर दीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। खाते पीते अगर कॉफ़ी के स्टेन्स आपके फैब्रिक पर लग जाते हैं तो आज इस हैक की हेल्प से आप उन स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वाइट हैंकी के ऊपर कुछ कॉफ़ी को स्प्रिंकल करके उसे पानी से स्प्रेड कर दिया है ताकि स्टेन आपको विजिबल रहे। अब इसे हटाने के लिए आपको लेना है जो नॉर्मल हम खाने में यूज़ करते हैं सॉल्ट, उसे आपको जहाँ पर भी आपको स्टेन्स दिखते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी लेयर सॉल्ट की लगा करके उसे छोड़ दीजिए फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर दैट आप इसे नॉर्मली किसी भी टैप वाटर के नीचे रखिए और इसे इस तरीके से आपको थोड़ा सा रगड़ना है। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे जो कॉफ़ी के स्टेन्स हैं वो सारे के सारे वैनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को करने में आपको अराउंड 5 या 10 मिनट लगेगा और उसके बाद में आपको लेना है कोई भी तरीके का नॉर्मल डिटर्जेंट और जो थोड़े बहुत स्टेन्स इसमें बाकी रहेंगे उसको आप उस डिटर्जेंट की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड देखिए हमारा ये जो हैंकी है जहाँ पर हमारे कॉफ़ी के स्टेन्स लगे हुए थे, स्टेन्स अब एकदम से सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च इज़ फुल ऑफ विटामिन C विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर इम्यूनिटी।
लेकिन इसे कट करते टाइम जब आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सीड्स बीच में आ जाते हैं एंड इसे कट करने के लिए आपको सीड्स को अलग अलग निकालना पड़ता है। तो आज मैं आप सबके साथ एक लाइफ हैक शेयर कर रही हूँ, हाउ टू कट कैप्सिकम। तो जो स्टेम पोर्शन है उसे कट कर दीजिए, इसे फ्लिप करिए एंड आपको ये जो नीचे बम वाला पोर्शन दिख रहा है ना, तो जहाँ पर भी बम्स के आसपास कट दिख रहे हैं वहाँ पर आपको कट करना है। इसे कम्प्लीटली कट मत करिएगा नीचे तक, अदरवाइज ये एक एक पार्ट अपने आप सेपरेट हो जाएगा। अब जो भी जहाँ पर भी आपने कट्स लगाए हैं इस तरीके से एक एक पार्ट को नीचे की तरफ पुल करते जाइए। यू वुड सी कि जो सीड वाला पोर्शन था वो बीच में इकट्ठा हो जाएगा एंड जिसे आप बहुत आराम से हाथ से इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आपके पास जो स्लाइसेस हैं वो कट हो गए हैं, अब आप इन्हें छोटे छोटे क्यूब या स्क्वायर पीसेस में बहुत आराम से कट कर सकते हैं। टाइम तो बच ही गया, लेकिन साथ ही साथ आपका जो विटामिन सी का सोर्स है उसे हमने कट करने का एक तरीका भी देख लिया। जब हम इसे ऐसे कट करते हैं ना तो देखो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है शिमला मिर्च को या कैप्सिकम को कट करने में, तो उसे आप डेफिनेटली अवॉइड कर पाएंगे। लॉन्ड्री बास्केट या फिर जो हमारे टब्स होते हैं, अगर उन्हें हम फ्लोर पर रखें तो काफ़ी सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। सो यू कैन यूज़ वर्टिकल स्पेस टू हैंग देम। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कमांड हुक्स का या फिर इस तरीके से स्टिकी हुक्स का इस्तेमाल करिए। अगर आप स्टिकी हुक डायरेक्टली जैसे हम यूजुअली वॉल पर लगाते हैं सीधा करके वैसे लगाएंगे तो द टब विल केप्ट ऑन फॉलिंग और आपका जो टब है वो यहाँ पर हैंग नहीं हो पाएगा। तो ट्रिक इज आपको कमांड हुक या स्टिकी हुक को उल्टा करके लगाना है, यानी जो हुक वाला पोर्शन था वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ आना चाहिए। अब जो आपका टब का किनारी वाला पोर्शन है उसको आप हुक से कुछ इस तरीके से हैंग करने के लिए अटैच कर सकते हैं एंड दिस इज अ वेरी नाइस ट्रिक टू हैंग योर टब्स। थ्रेड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज मैं आप सबके साथ में एक और बहुत ही कमाल सा DIY आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आप कोई भी एक छोटा सा कार्टन बॉक्स ले सकते हैं। ये फोम शीट्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाइट देने के लिए मैं इन 2 फोम शीट्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स के बेस पर रख रही हूँ। आप चाहें तो 2 की जगह 1 शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर थर्माकोल जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यू वुड नीड टूथपिक्स। तो बस कुछ डिस्टेंस पर इस तरीके से जो टूथपिक्स हैं उन्हें आपको अटैच करना है। क्योंकि मैंने 2 फोम शीट्स लगाई थी तो जो टूथपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे तक जाएगी एंड जिसमें हम रील्स को लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इस वजह से मैंने 2 शीट्स का इस्तेमाल किया है। एंड देन उसके बाद में जो भी आपके थ्रेड की रील्स हैं उन्हें आप इन टूथपिक्स के ऊपर रख दीजिए। एक बहुत ही कमाल का DIY थ्रेड ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा, जिसके लिए आपने ज़रा से भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करे हैं। उल्टा जो हम फालतू सामान सोच के उसे फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही कमाल सा DIY रेडी कर रहे हैं। इस लास्ट DIY में हम देखते हैं कि हम क्लचर्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंगल्स एंड सेफ्टी पिन्स। सो बेसिकली आपको बैंगल्स को कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन्स की हेल्प से अटैच करते जाना है। आपको सेफ्टी पिन वैसे ही यूज करनी है जैसे आप यूजुअली अपने कपड़ों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कितने बैंगल्स आपको लगाने हैं इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लचर्स यू हैव। तो 6, 7, 8, 10 जो भी बैंगल्स आपको अटैच करनी है क्लचर्स की क्वांटिटी के हिसाब से आप अटैच कर दीजिए एंड वॉला योर DIY क्लचर ऑर्गेनाइजर इज ऑल सेट। अब बस इसको जहाँ पर भी आपका वॉशरूम हो या फिर आपके वैनिटी एरिया, आप इसे कुछ इस तरीके से हैंग कर दीजिए और आपका DIY क्लचर रेडी है। जो भी क्लचर्स आपके अभी इधर उधर कहीं पर भी पड़े रहते थे उनको आप इस तरीके से बैंगल्स के ऊपर अटैच करके रख सकते हैं। जब भी आपको इन क्लचर्स की ज़रूरत होगी तो आपको बार बार वैनिटी या बास्केट्स में सर्च नहीं करना पड़ेगा। सारे क्लचर्स एक जगह पर दिखेंगे तो आपको उसे चूज़ करने में काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो ये थे आज के DIY। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।